आदरणीय बाला साहब कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया सत्ता के लालच में। और ये लोग लोकतंत्र के नाम पे केवल वाहवाही करेंगे, लोकतंत्र के नाम पर लोगों को सेकुलरता का पाठ पढ़ाएंगे। अपनी सत्ता बचाने के लिए ये हर हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि हमने वो हद भी देखी है जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं उन वीरों को, उन शिवाजी के वीरों को, जिनकी आंखें कुछ समय पहले खुल गई और वो सत्ता को ठोकर मार के 50 विधायक निकल गए। आज 50 विधायक निकल गए, मुखिया पक्ष होने के नाते आप एक विधायक को नहीं बुला पा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे विधायक अगवा हो गए। महोदय, अगवा नहीं कहते हैं, इसे भगवा होना कहते हैं। शिव सैनिक तो चले गए, अब तो सब इनके साथ सब सैनिक हैं, इनके साथ शिव सैनिक है ही नहीं। अब आज सत्ता जा रही है इनके हाथ से। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये खंबा नोचेंगे। तुम आज सरकार छोड़ते छोड़ते भी रो रहे हो, रोगे, क्योंकि आप ही के पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जो कांग्रेस से हाथ मिलाए वो हिजड़े की औलाद है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। महाराष्ट्र की सियासत लगातार उठापटक की चल रही है, लेकिन इसके बीच में संजय राउत का पहले ये बयान आना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर इस बयान पर आना कि अब हम कानूनी कार्रवाई से इतर सड़कों पर आएंगे और जीत हमारी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा अमित सिंह राठौर नाम है। अमित जी, सड़क पर आने का संकेत और उसके बाद तोड़फोड़, भाजपा कार्यकर्ता और बागी विधायकों के कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। ये आखिर किस तरह की लोकतंत्र है? इसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे जी। ये उनकी मानसिकता साफ तौर पे दिखा रही है कि जिस तरीके से आप लोग सत्ता को वहां चलाते आए हैं। हम बात करें जब से आपकी सत्ता आई है, आपके पिता कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के बाला साहब, आदरणीय बाला साहब कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया सत्ता के लालच में। और सत्ता के लालच में इतना गिर गए हैं कि वहां महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, तो सड़कों पे आकर इनका विरोध करना या बीजेपी के कार्यालयों पर हमला करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने हमला कंगना रनावत के घर पे भी किया था, जिसका घर इन्होंने गिरा दिया था ना, बिना नोटिस के, बिना उसके घर गिरा देते हैं ये, क्योंकि वहां कानून का राज नहीं था, वहां इनका ही राज था और कुछ नहीं था। और ये लोग लोकतंत्र के नाम पे केवल वाहवाही करेंगे, लोकतंत्र के नाम पर लोगों को सेकुलरता का पाठ पढ़ाएंगे। अपनी सत्ता बचाने के लिए ये हर हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि हमने वो हद भी देखी है जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ। वो साधु मरते मरते हंस गया था। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज आपकी सत्ता जा रही है, लेकिन याद रखना उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने साधुओं को न्याय नहीं दिया, देश ने आवाज उठाई, हिंदूवादी विचारधारा से आप लोग सत्ता में पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी आपने साधुओं को न्याय दिलाने का कोई काम नहीं किया, उल्टा आप उनको बचाते रहे। कब तक? पाप का घड़ा तो भरना था और वो भर गया और वो फूट गया। अब दुखड़े रोने से कोई फायदा नहीं है, ये परिवर्तन का युग है। और माननीय योगी आदित्यनाथ बहुत पहले कह चुके हैं कि आने वाली सदी हिंदुत्व की होगी, और ये पूरे भारत के अंदर इकलौता ऐसा राज्य बनेगा जिसने हिंदुत्व के नाम पे सरकार को गिराने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं उन वीरों को, उन शिवाजी के वीरों को, जिनकी आंखें कुछ समय पहले खुल गई और वो सत्ता को ठोकर मार के 50 विधायक निकल गए। लेकिन आज 50 विधायक निकल गए, मुखिया पक्ष होने के नाते आप एक विधायक को नहीं बुला पा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे विधायक अगवा हो गए। महोदय, अगवा नहीं कहते हैं, इसे भगवा होना कहते हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है और एक संकल्प के साथ ये बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अराजकता का कभी विरोध नहीं किया, पत्थरबाजी का कभी विरोध नहीं किया। प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा के नाम पर, प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र में हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का मुकदमा लगवाया। वो जिस पे भी लगा, लेकिन हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का मुकदमा, कब तक अति आएगी? ये तो
बर्दाश्त नहीं हो सकती है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। समय के साथ में सबको देखना पड़ेगा। आज सत्ता जा रही है इनके हाथ से। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये खंबा नोचेंगे और ये नोचते ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे अब ये, क्योंकि अब परिवर्तन हिंदुत्व का है। नई सदी आ रही है, हिंदुत्व की सदी आ रही है, क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर विचारधारा लेके बढ़ चुका है। घर घर का एक एक व्यक्ति, युवा सोच रख रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। और महाराज शिवाजी की धरती से यह आगाज हो गया है हिंदुस्तान के लिए, और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने आगाज कर दिया। अब ये देश रुकने वाला नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो ली अंगड़ाई है। अभी तो कितने प्रदेश हैं जो हिंदुत्व के नाम पे जाएंगे, और वामपंथी विचारधारा के लोग और सेकुलरता विचारधारा के लोग कान खोल के सुन ले एक बात, सीधी बात है कि जो हिंदू हितों में काम करेगा या अपने विचार रखेगा वही देश पे राज करेगा, और वही करेगा राज। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हनुमान चालीसा पे अगर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाओगे तो जवाब तो ऐसे ही मिलेगा। सरकार तो जाएगी, अब ये रुकेगी नहीं। उद्धव ठाकरे अभी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। अभी भले ही उन्होंने सीएम आवास को छोड़ दिया हो, लेकिन मातोश्री में शिफ्ट हो गए हो, लेकिन अभी इस्तीफा देने का मूड नहीं बन रहा है। नहीं, मैं तो इनकी तुलना बस इतना कह सकता हूं कि इनकी विचारधारा सेम पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जैसी हो गई है कि लास्ट बॉल तक भी इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन वहां पे भी देखा था दुनिया ने कैसे उनको बाहर किनारा कर दिया, और उसी प्रकार इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि अब सत्ता के अंदर वही रुकेगा जो हिंदू हितों पे बात करेगा, और कोई नहीं रुकेगा इसके अलावा। लेकिन संजय राउत का ये कौन सी मजबूरी है या जरूरी है कि यह कहना कि वहां से भले ही विधायकों को न बुला पाए हों, लेकिन अब हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। सड़क पर लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या है? देखिए, सड़क पे लड़ाई, संविधान है, कोर्ट है, कानून है, तो आखिर सड़क पर लड़ाई क्यों? अगर संविधान होता तो हनुमान चालीसा पे कभी भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता। ये लोग अराजकता के लिए, सत्ता पाने के लिए अराजकता पे उतर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सत्ता चलाने के लिए कानून को हाथ में ले सकते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, साधु हत्याकांड में इन्होंने किसको बचाया सब जानते हैं, और उसको बचाने के बाद सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए थी क्या? साधु हत्याकांडों पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हंसते हंसते चले गए। तुम आज सरकार छोड़ते छोड़ते भी रो रहे और रोओगे, क्योंकि आप ही के पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था जो कांग्रेस से हाथ मिलाए वो हिजड़े की औलाद है। तो मैं तो सीधी बात कहता हूं, आज आपके पिता की आत्मा बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि आपके कर्म इतने थे कि आज साबित हो गया कि आप वाकई में वही हिजड़े हैं जो आपके पिता ने कहा था कि जो कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सरकार बनाएगा वो हिजड़ा कहलाएगा। ये वही हिजड़े हैं, ये बाला साहब की औलाद नहीं है, क्योंकि ये सनातन को लेके चल नहीं सके, ये हिंदू विचारधारा पे नहीं चल सके। ये हनुमान चालीसा पे देशद्रोह लगाने को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी विचारधारा अब महाराष्ट्र के लोगों ने त्याग दी है। लेकिन शिंदे ने, एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि हिंदुत्व से समझौता किया है और हिंदुत्व से दूरी बनाई है, शिवसेना कमजोर हुई है और इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस को मजबूत किया है। हाँ, एनसीपी और कांग्रेस को मजबूत किया है, लेकिन इन्होंने समझौता सनातन से किया, सनातन को ताक पे रख दिया। इन्होंने जो विचारधारा इनके पिता की थी, वो बिना किसी चुनाव को लड़े एक सरकार चलाते थे महाराष्ट्र में, बिना चुनाव लड़े, और आज ये चुनाव लड़ने के बाद भी गिर गए। ऐसे तो नहीं है, अब पूरा टाइम चल ही नहीं पाएगी ये सरकारें, पूरे टाइम नहीं चलती हैं। ये मिली जुली जो सरकारें हैं, वामपंथी विचारधाराएं हैं, सेकुलरता की विचारधाराएं, ये अब देश पर ज़्यादा दिन थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है। वो सीधी बात जानता है कि अब जो हिंदू हितों की बात करेगा उसी का ही सपोर्ट दिया जाएगा, और इसके अलावा श्राप किसका है? क्योंकि कहा जाता है कि महिला शक्ति हो या साधु संतों की वाणी हो, जो कहा जाता है दिल से बाहर निकलता है वो कहीं ना कहीं अमर होता है। अगर बात करें साधु संत पालघर के हत्याकांड की, और बात करें उस कंगना रनौत के उस बयान की जिसमें कहा कि आज मेरा मकान टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक कहावत कही है, जिस राजा के राज्य में जब अत्याचार होते हैं, संतों की हत्या होती है, नारी का सम्मान नहीं होता है, उस राजा का राज
उजड़ जाता है। वो राजा कभी सुखी नहीं रहता। आज आप कंगना रनौत की दिल से निकली हुई बद्दुआ थी वो, कि आज मेरा घर तोड़ा है कल तेरा घमंड टूटेगा, और उसी प्रकार उन साधुओं की हत्या का पाप है इसके ऊपर। और ये हत्या का पाप तो देखो निकलेगा। ये हमारे साधु संतों ने कहा है, जब जब आपकी राज्य में अत्याचार होगा सत्ता तो चली जाएगी। सत्ता सुख का साथी है। देखिए, कंगना रनौत का दोष क्या था? बस इतना कि उसने सुशांत की मौत पर एक आवाज उठाई थी और इंसाफ मांगने की गुहार लगाई थी। देखिए, इंसाफ मांगना लोकतंत्र में अधिकार है सभी का। तो कंगना रनावत ने उस समय कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन इनको अपनी प्रतिष्ठा पे इतना आघात हो गया कि इतना टाइम नहीं इन्होंने दिया कि वो एयरपोर्ट से अपने घर पहुंच जाए। एयरपोर्ट से घर पहुंचने से पहले उसका मकान गिरा दिया बिना किसी उसके। अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो तानाशाही, ये लोकतंत्र नहीं था। आप कानूनन नोटिस देते, उसका मकान गिराते, अगर इलीगल था तो गिरा देते, लेकिन उन्होंने इंतजार भी नहीं किया। ऐसे नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव पर आकर के कहा कि अगर मुझसे एक शिव सैनिक भी ये कहता है कि आप पद त्याग दीजिए और इस्तीफा दे दीजिए तो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए सामने आना होगा। शिव सैनिक इनके पास होंगे तो कहेंगे ना। शिव सैनिक तो चले गए, अब तो सब इनके साथ सब सैनिक हैं। इनके साथ शिव सैनिक है ही नहीं। अब शिव सैनिक हिंदू राष्ट्र की राह पर महाराणा प्रताप, शिवाजी के आदर्शों पे, बाला साहब के ठाकरों पे वो निकल गए हैं, वो तो भगवा हो गए हैं। अब शिव सैनिक तो जो थे साथ में, जब उनको इज्जत ही नहीं दी इन्होंने, उनकी किसी बात को नहीं सुना, लेटर तो पढ़े हैं ना आपने विधायकों के, जब उनको सम्मान नहीं आप दे रहे हो तो अब कहने से क्या फायदा? जब चिड़िया चिग गई खेत तो फिर रोने साथ अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने ऑफर दिया है कि हम सीएम बना दिया जाए शिंदे को, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और बोले कि हिंदुत्व से समझौता नहीं होगा और वापस आइए गठबंधन को तोड़ के और सरकार बनाइए। बिल्कुल, मैं शिंदे साहब का स्वागत करता हूं। वाकई में हिंदुत्व से समझौता होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर। हिंदुत्व हमारे विचारों में, आप लोगों ने सनातन में सेकुलरता जोड़ी, लेकिन हमारे विचार, हमारे पूर्वज कट्टर थे, लड़ते रहे, 800 साल लड़े, लेकिन आप लोग 5 साल की सत्ता के लिए समझौता कर गए। आपने तो उन पूर्वजों के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप उनकी संतान हो। नहीं, आप संतान नहीं हो, आप लोभी हो, लालची हो, और सत्ता का सुख पाने के लिए आज आप कांग्रेस के साथ हो, जिसे आपके पिताजी कहते थे कि जो इनका साथ ले सरकार बनाए वो हिजड़े की औलाद है। तो वो हिजड़े हैं। आखिरी सवाल कि संजय राउत ने कहा है कि आखिरी दम तक हम संघर्ष करेंगे। हम कह रहे हैं आखिरी दम तक नहीं, आप आखिरी वोट तक प्रयास करिए, अगर आपका वोट हिंदुत्व पर रुकता हो तो, क्योंकि अब हिंदुत्व के सिवा दूसरी वोट नहीं मिलेगी। आपको देख लिया, हमने सत्ता तक पहुंचा भी लिया वहां पे, लेकिन आपने विश्वासघात किया उन हिंदुत्ववादी विचारधारा शिव सैनिकों के साथ में, जो आज 50 भगवा हो गए हैं ना। कल वो आपके साथ थे, लेकिन आज जाने का कारण ही आप हो, तो उनका तो कहना स्वाभाविक बनता ही नहीं है। क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बीजेपी को नई सत्ता आने पे बहुत बहुत बधाई, और महाराष्ट्र की जनता ने देश में एक आगाज किया है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू हितों पे सरकारें बदलने का पहली शुरुआत महाराष्ट्र ने कर दी है। संजय का और उद्धव का भविष्य? देखिए, संजय नारद हैं, उनका भविष्य बस यही है कि आज यहाँ कल वहाँ, और उससे कोई अछूता नहीं है। ये 20 साल मलाई इन्होंने बीजेपी के राज में ही काटी है, और आप 3 पार्टी 4 पार्टी के साथ में सरकार बना के काट ली, तो ये इनका कोई वो नहीं है। ये इधर से उधर 2 बीघे कुत्ते घर के ना घाट के ये घूमते रहेंगे।